हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। यूट्राइन फाइब्रॉइड इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन नॉट कैंसरस ट्यूमर ऑफ यूट्रस। फाइब्रॉइड आर ट्यूमर ऑफ द स्मूथ मसल फाउंड इन wall of the uterus. They can develop within uterine wall itself or attached to it. They may grow as a single tumor or in cluster. यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है? यूट्राइन फाइब्रॉइड इज मोस्ट कॉमन नॉट कैंसरस ट्यूमर ऑफ यूट्रस। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है ये मोस्ट कॉमन नॉट कैंसरस ट्यूमर होता है। यूट्रस का मोस्ट कॉमन नॉट कैंसरस ट्यूमर होता है। फाइब्रॉइड आर ट्यूमर ऑफ द स्मूथ मसल फाउंड इन वॉल ऑफ द यूट्रस। फाइब्रॉइड या ट्यूमर, फाइब्रॉइड या ट्यूमर स्मूथ मसल फाउंड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है ये गर्भाशय की स्मूथ मसल यानी कि वॉल ऑफ यूट्रस पर पाया जाता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर। नेक्स्ट है दे कैन डेवलप विद इन द यूट्राइन वॉल इटसेल्फ आर अटैच टू इट। ये यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होते हैं ये डेवलप हो सकते हैं यूट्राइन वॉल के अंदर एंड इटसेल्फ आर अटैच टू इट, और ये इटसेल्फ अटैच हो सकते हैं। दे मे ग्रो एज ए सिंगल ट्यूमर आर इन क्लस्टर। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है ये ग्रो कर सकता है सिंगल ट्यूमर और इन क्लस्टर, सिंगल या फिर गुच्छों में, ये क्लस्टर में ग्रो कर सकते हैं यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। सो फर्स्ट वन है सब सीरोसल फाइब्रॉइड। सब सीरोसल फाइब्रॉइड जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? आर लोकेटेड बीनीथ द सीरोसल लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। सब सीरोसल फाइब्रॉइड जो होता है ये लोकेटेड होता है बीनीथ द सीरोसल लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। सब सीरोसल फाइब्रॉइड जो होता है ये यूट्रस के लाइनिंग मेम्ब्रेन यानी कि यूट्रस के आउटसाइड लाइनिंग मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड क्या होता है? आर लोकेटेड ऑन द इनसाइड यूट्राइन कैविटी बीनीथ द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो होता है ये लोकेटेड होता है इनसाइड यूट्राइन कैविटी बीनीथ द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये जो होता है यूट्राइन कैविटी के भीतर इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस पर प्रेजेंट होता है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। एंड नेक्स्ट है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो होता है आर लोकेटेड विद इन द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो होता है ये लोकेटेड होता है मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के मस्कुलर वॉल पर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्वाइकल फाइब्रॉइड। आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ सर्विक्स neck of the uterus. Rarely fibroid are found in the supporting structure of uterus that also contain smooth muscle tissue. सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो होता है ये लोकेटेड होता है नेक ऑफ यूट्रस यानी कि वॉल ऑफ सर्विक्स पर लोकेटेड होता है। रेयरली फाइब्रॉइड आर फाउंड इन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। रेयरली यानी सम केसेस में फाइब्रॉइड्स, सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो होता है वो यूट्रस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पर पाया जाता है। दैट आल्सो कंटेन स्मूथ मसल टिश्यू, और ये स्मूथ मसल टिश्यू को कंटेन करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। सो फर्स्ट वन है एस्ट्रोजन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये नेचुरली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसके
इन्फ्लुएंस के कारण या फिर स्टिमुलेशन के कारण यूट्राइन फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट होता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की कंडीशन में क्या होता है, कई सारी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। यदि किसी फीमेल में ग्रोथ फैक्टर में अल्ट्रेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस होते हैं। एंड नेक्स्ट है वैस्कुलर एबनॉर्मलिटी। वैस्कुलर एबनॉर्मलिटी की कंडीशन में क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो वेन्स या फिर आर्टरी होते हैं उनमें किसी तरह का प्रॉब्लम आती है तो उसके कारण भी वहाँ पर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। नेक्स्ट है 5 ओवरवेट या फिर ओबेसिटी की कंडीशन में भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एज। यदि फीमेल का एज 35 से अबव है तो ऐसे कंडीशन में यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी की कंडीशन में क्या होता है, हेरिडिटरी का मतलब है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। फर्स्ट वन है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया। यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने ड्यूरिंग पीरियड्स हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है। इंक्रीज मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग इंक्रीज हो सकता है। एंड नेक्स्ट है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकती है। एंड नेक्स्ट है पेल्विक प्रेशर और पेन। यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में ये सिम्टम्स भी देखा गया है कि पेल्विक एरिया में प्रेशर रहता है या फिर पेन भी प्रेजेंट रहता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। एंड नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट एम्प्टी द ब्लैडर एम्प्टी करने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है बैक एक और लेग पेन। बैक एक होता है मीन्स फीमेल को बैक एक होता है या फिर लेग में पेन हो सकती है यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है स्वेलिंग और इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन में स्वेलिंग हो सकती है या फिर इनलार्जमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन है पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू यूट्राइन फाइब्रॉइड को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ये सबसे बेस्ट डायग्नोसिस है यूट्राइन फाइब्रॉइड को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट है सीटी स्कैन एंड एमआरआई। यदि यूट्राइन फाइब्रॉइड स्मॉल साइज का है तो वह अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चल पाता है, तो उस कंडीशन में सीटी स्कैन एंड एमआरआई जैसे इमेजिंग स्टडी भी करवाते हैं। नेक्स्ट है इंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वहाँ से कुछ टिश्यूज निकाले जाते हैं। इन टिश्यू को लैब में टेस्ट किया जाता है जिससे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए करते हैं सीबीसी टू चेक फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इफ हैवी ब्लीडिंग इज कॉज्ड बाय फाइब्रॉइड। सीबीसी इसलिए करते हैं जिससे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में साइन सिम्टम्स में मैंने बताया हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में सीबीसी करके हम आयरन डेफिशिएंसी या फिर एनीमिया को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन राइज हो सकता है। इनफर्टिलिटी, मदर को इनफर्टिलिटी हो सकती है यानी कि बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। एनीमिया, हैवी ब्लीडिंग की वजह से मदर में या फिर फीमेल में
एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। क्रोनिक मेनोरेजिया, फीमेल को क्रोनिक मेनोरेजिया हो सकता है। नेक्रोसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। पॉलीस्थीमिया की कंडीशन हो सकती है। एंड पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिसीमिया भी फीमेल के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। प्रेगनेंसी रिलेटेड यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? सो मिसकैरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। फर्स्ट वन है मिसकैरेज। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से कई बार मिसकैरेज भी हो सकता है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, प्रीमेच्योर लेबर मीन्स समय से पहले बेबी का बर्थ होना, या फिर इंटरफ्रेंस विथ द पोजीशन ऑफ द फीटस को पोजीशन लेने में इंटरफ्रेंस यानी कि दिक्कतें आएंगी। ये थी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे। फॉर पेन के लिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं, जिसका एग्जांपल है एसिटामिनोफेन या फिर आइबुप्रोफेन। यदि फीमेल को ज़्यादा पेन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम उसे एसिटामिनोफेन या फिर आइबुप्रोफेन मेडिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल मेडिकेशन। यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में कुछ हार्मोनल मेडिकेशन दे सकते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटागोनिस्ट सच एज सेट्रोरेलिक्स। हार्मोनल मेडिकेशन में सेट्रोरेलिक्स दे सकते हैं। एंड एंटी फाइब्रोनाइलेटिक्स सच एज माइफेप्रिस्टोन भी दे सकते हैं। ये भी हार्मोनल मेडिकेशन है। प्रोजेस्टेरोन सच एज नॉर्थस्ट्रोन एसीटेट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी की कंडीशन में क्या होता है, फीमेल के यूट्रस को फुल्ली कट करके रिमूव कर दिया जाता है। इसके साथ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी को भी यूट्रस के साथ रिमूव कर दिया जाता है। एंड सेकंड है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी की कंडीशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड बाय सर्जिकल प्रोसीजर। मायोमेक्टमी की कंडीशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड बाय सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू फाइब्रॉइड को रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, सिर्फ फाइब्रॉइड टिश्यू को ही रिमूव करते हैं, हेल्दी टिश्यू को नहीं करते हैं। एंड थर्ड है मायोलाइसिस। मायोलाइसिस की कंडीशन में क्या होता है, नीडल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, जिससे यूट्राइन फाइब्रॉइड की ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ का जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड ग्रो नहीं कर पाता है। एंड लास्ट वन है